सहमा, खातून हेयर एक्सटेंशन कराई और उनके सर में जख्म हो गए, बाल झड़ गए। क्या हेयर एक्सटेंशन से इस तरह के मसाइल हो सकते हैं? देखिए, हेयर एक्सटेंशंस आजकल बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रही हैं। हम लोग खुद मीडिया के लोग हैं, रोजाना टीवी प्रोग्राम्स पे जा रहे होते हैं या सोशलाइज बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। चलें, आप मीडिया की भी बात ना करें, आजकल कॉमनली हर घर में खवातीन, बच्चियां, आजकल वेडिंग सीजन चल रहे हैं, तो हेयर एक्सटेंशंस तो आजकल हर दुकान में मिल रही होती है और इनका इस्तेमाल बहुत फ्रीक्वेंटली किया जा रहा है। और इससे बालों का वॉल्यूम बहुत अच्छा बढ़ जाता है, खूबसूरत लगते हैं। तो व्हाई नॉट। और दूसरा ये है कि इनकी जो प्राइस है वो बहुत ही इतनी यानी कि बहुत ही मामूली सी कीमत में आपको ये मिल जाती है। आप इस पे अच्छे खूबसूरत दिखते हैं। और दूसरी बात है, आप बहुत जल्दी तैयार हो के आपको निकलना होता है, आपने फटाफट लगाए, जी। इनके क्लिप्स लगाए और आप बाहर निकल गए। तो मैं नहीं समझती, ये एक इंसिडेंट ऐसा हो गया है। मैंने खुद हम्म। ये स्टोरी सुन के बड़ा गौर से सुन रही थी, आपका ये क्लिप मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। जी। लेकिन इसको देखते हुए जब मुझे ये कल परसों इस स्टोरी का पता चला, मैंने थोड़ा सा इसका रिसर्च देखा। जी। इसमें दो चीजें हैं जिसके बारे में आपको गौर करना जरूरी है। देखिए, एक तो ये है कि आपने अपनी सफाई का भी ख्याल रखना होता है। हम खुद एक्सटेंशंस इस्तेमाल करते हैं, वो एक्सटेंशंस एक चीज है जिसको आप अपने सर पे लगा रहे हैं। वो बड़ी मासूम सी चीज है, एक नाजुक सी चीज है, आपने उसको लगाया, बहुत केयरफुली आपने उसको पैक करके रखना होता है। जाहिर है आपने दोबारा उसको इस्तेमाल भी करना है। डॉक्टर आयशा, वो जिस जगह पे हेयर एक्सटेंशन के क्लिप्स लगा रहे थे उसमें उनके उस जगह पर भी जख्म हो गए और उनके जो बाल थे वो भी झड़ना शुरू हो गए। तो मुझे जरा बताइएगा कि हेयर एक्सटेंशन लगाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए फिर? जी जी। जी, जी, आप कुछ कह रहे जी हैं? जी, मैं ये कह रही थी कि जिस जगह पर उन्होंने क्लिपिंग की थी, एक्सटेंशन की, उस जगह पर भी उनके जख्म हो गए थे। तो जरा ये बताइएगा कि हेयर एक्सटेंशन लगाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ, तो ख़्याल आपको ये रखना चाहिए कि वो जो उसका क्लिप होता है, उसके साथ आपको यू हैव टू बी वेरी जेंटल। आपको बहुत आराम से वो क्लिप लगाना होता है। उसको बहुत ज़्यादा पुश करके ज़ोर से नहीं लगाना होता है, वहाँ पे आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं। अब हुआ ये होगा, आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड एग्ज़ैक्टली, कि इन्होंने हेयर फॉलिकल को बहुत ज़्यादा प्रेस किया या उसको खींचा कि आपका हेयर फॉलिकल ही निकल गया, वहाँ पे फॉलिकुलाइटिस हो गया, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया। दूसरी बात ये कि जब उन्होंने खींच के निकाला, कोई हेयर फॉलिकल ही जड़ से उखड़ के निकल गया। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हो सकती हैं, फॉलिकुलाइटिस या कोई एलर्जिक रिएक्शन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि बहुत जेंटल, बहुत आराम के तरीके से, बहुत आराम से, केयरफुली, जैसे आप किसी बच्चे को लुक आफ्टर कर रहे हैं, वैसे ही आपने उन हेयर एक्सटेंशंस के साथ अपने आप को देखते हुए ध्यान करना है। अदरवाइज हेयर एक्सटेंशंस को इस्तेमाल करने का या ध्यान करने का कोई मसला नहीं है। लंबे बाल, छोटे बाल, जूड़ों के फॉर्म में, कर्ल्स के फॉर्म में, हर तरीके से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उनको बार बार धोने की भी जरूरत नहीं है, बस आपने उनको यूज किया, पैक करके रख दिया। अपने बालों का, अपनी डाइट का, अपनी न्यूट्रिशन का आप ध्यान करें। उनको बहुत ज्यादा खींचने की और फोर्स करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक्सटेंशंस की जो क्वालिटी होती है उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है कि आप कोई ऐसी एक्सटेंशन ना खरीदें जो गैर मयारी हो? देखिए, गैर मयारी और मयारी में इसमें ये होता है, एक होती है रियल बालों की एक्सटेंशंस। जब वो हम खरीदते हैं तो उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, 30,000 40,000। वो अफोर्ड करना हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होती। एक दूसरी आती हैं जिसको हम कह सकते हैं कि समझे प्लास्टिक की वो एक्सटेंशंस हैं, वो हार्डली 500 या 600 रुपए की मिलती हैं और पता नहीं लगता कि वो बिल्कुल ही नकली बालों की हैं। आजकल वही चल रही हैं, हर मार्केट में, हर शॉप में अवेलेबल है, खूबसूरत है, आप उनको इस्तेमाल किया, चंद एक महीने फेंक दिया। उनके क्लिप्स में और रियल बालों के क्लिप्स में कोई फर्क नहीं है। उनके क्लिप्स, दोनों के क्लिप्स एक जैसे होते हैं और आपने लगाया, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। आप ठीक है, ऐसा कोई मसला